ये जो इमली की चटनी है, एक इमली लेके 2-3 बार भिगो के गर्म पानी में एक उबाल दे दिया, जिससे गल जाए, अच्छे से उबल जाए। उसके अंदर एक टुकड़ा हमने गुड़ का डाल दिया। ये खट्टी मीठी मिक्स चटनी हो गई। इसीलिए ये बता रही हूँ ये रेसिपी कि वैसे तो क्या करते हैं नॉर्मली लोग, गुड़ की चटनी अलग बना देते हैं, ग्रीन धनिया या पुदीने की अलग बना देते हैं। ये इसी के अंदर इमली हो गई, ये एक स्पेशल चटनी है। इसी के अंदर गुड़ चला गया, इसी के अंदर 1 चम्मच शक्कर चली गई, थोड़ा हींग, थोड़ा सा आप काला नमक डालते हो और थोड़ा सा इसके अंदर चाट मसाला डालते हो, ठीक है। और सूखा धनिया पाउडर आधी चम्मच, छोटी आधी चम्मच, बड़ी नहीं, और थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा नॉर्मल सॉल्ट। मिर्ची अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अगर आपको ज़्यादा तीखी टाइप पसंद है तो लाल मिर्च थोड़ा ज़्यादा, नहीं तो थोड़ा, ठीक है। जब ये 2-3 बार उबल जाए, जब ये ठंडा हो जाए, तब हम इसको हाथ से मथेंगे, हाथ से मथ के छान के रखेंगे। अब हमारे को दही बड़ों में 2 चटनियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो आप बना के घर पे जब आप टेस्ट कीजिएगा, एक स्पेशल चीज़ इसमें डाली गई है, जिंजर। जिंजर थोड़ा ज़्यादा, अगर आपके पास सौंठ है, मतलब पाउडर है, तो आप आधी चम्मच सौंठ पाउडर डालो। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो 1 इंच का टुकड़ा जिंजर साफ करके उसको कूट के, जिस समय ये उबल रहा है इमली, उस समय आप डालें, क्योंकि उसका जूस का जो फ्रेग्रेंस है इस चटनी का, मैं 100% श्योर हूँ कि जब आप दही बड़े के अंदर ये वाली चटनी का दही बड़ा खाएंगे, आपको बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा। उड़द की दाल के आपने वाइट बहुत अच्छे दही बड़े देखे होंगे। हम भी बच्चों के साथ जैसे होटल वगैरह में जाते रहते हैं। अभी हम कुछ दिन पहले ही हम मेरठ भी जाते हैं, तो मेरठ में गए थे, वहाँ इस तरह की बहुत सारी वैरायटी दही बड़ों की थी। एक दही बड़ों की सिर्फ प्योर छिलके वाली काली माह के दही बड़े थे। वो मैंने टेस्ट किया, अच्छे से उसको देखा कि किस तरह से बिना छिलके वाली तो अपन बनाते हैं, सब घरों में बनते ही रहते हैं, मूंग की दाल के भी। तो उसी तरह से मैं तो बनाती रहती हूँ हरी दाल के छिलके वाली, पर थोड़ा इसके अंदर येलो मिक्स किया है। आप अगर येलो ना भी मिक्स करें तो भी अच्छे से ये भीग जाते हैं, ग्राइंड हो जाते हैं। जैसे अपन चिला कैसे बनाते हैं, हरी दाल का अपन भिगो के, पौष्टिक होता है, उसी तरह से ये बच्चों को भी अपन दे सकते हैं। और अगर अपन चाहें तो जिनको बहुत इस तरह का शौक है, टिफिन में भी अपन डाल दे सकते हैं। क्योंकि मुझे ये लगता है खाने के लिए कुछ समय देना ज़रूरी है। खाना तो सभी बनाते हैं आजकल। हम अगर अपने आप को बिज़ी शो कर लेंगे, जल्दी वाला खाना बना लेंगे, और अगर हम ये बोलेंगे कि चलो स्विगी मैगी कर लेते हैं, नहीं करना चाहिए जब तक बहुत अर्जेंसी नहीं हो। कुकिंग का तो अपने हाथ में रखना चाहिए। कुकिंग बहुत एक जो खाना बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारी पर्सनैलिटी के लिए, हमारे व्यक्तित्व के लिए, कि हम किस तरह का भोजन खाते हैं और किस तरह का जॉब है, किस तरह का वर्क है, कितना न्यूट्रिशियस, कितना अपन को लेना है, किस तरह का प्रोटीन लेना है, किस तरह का आयरन अपन को लेना है। जब मैं खाना बनाती हूँ तो मुझे हमेशा ये लगता है कि अरे क्या खाना बना रही हूँ, इसमें आयरन वगैरह का है कि नहीं है, भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नॉर्मली अपन इंडियन लोग क्या करते हैं, बहुत तो आजकल घरानों में एग भी नहीं मिलते हैं, तो आप प्रोटीन सोर्स अपना क्या है ये खाना बनाते हैं जब, एक तो टेस्ट का, एक उसके अंदर विटामिन्स का, ये चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तब अपन को लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं और हम कुछ बना रहे हैं। अब आजकल तो देखो सब ऑयल का भी बहुत रहता है कि नॉन स्टिक में बनाएं या कम ऑयल का लें। जैसे ये फ्राई करने के लिए एक डीप फ्राई तो उसको करना ही पड़ता है। अब देखो जो इसके अंदर पानी में नमक और हींग के पानी में भिगो के रखा है, तो आपको इसके अंदर आप प्लीज़ आप इसको यहाँ शूट कीजिए,
इसके अंदर आपको ऑयल तैरता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये पानी में भीग गए, नमक और पानी में, तो ऑयल थोड़ी देर भिगो के रख देते हैं, तो ये ऑयल जो है पूरा तैर के निकल के आता है, तो बहुत अच्छे बनते हैं। अब रहा दही का। अब मैं आपको बताती हूँ दही बड़े में। दही बहुत लोग क्या करते हैं कि दही बड़े बना के पानी में भिगो दिए, निकाल के दही में डाल वाल करके रख देते हैं कि अच्छे से ये सक हो जाएंगे। पर जो डाल के रखते हैं वो दही बड़े का टेस्ट, और जो ये ऊपर से दही डालते हैं, कुछ खाने में जो उसका टेस्ट है वो अलग होता है। आप कभी इस तरह की करके देखना। अब जो ये दही है, प्लीज आप दही बड़े की दही में कभी भी पानी का इस्तेमाल ना कीजिए। गाढ़ा आपके पास दही हो, और आप इसको मिक्सर में भी या इसी में ना फेंटिए तो वो बटरी और इस तरह का उसका टेस्ट आता है। बहुत लोगों को वो टेस्ट पसंद नहीं आता है, यह अपने टंग पे वो क्रीमी जैसा लगता है। आप बेटर आप हल्का सा ऐसे मतें, इसको ज़्यादा नहीं करें, जैसे इसके जो लंच टाइप है वो ना लिखें, और बस इस तरह से अपन इसको करें। ज़्यादा वो जुबा पे टेस्ट आता है तो वो भी दही बड़े में अच्छा नहीं लगता। इसके अंदर अपन एक नेचुरल जो कर्ड का फ्रेग्रेंस है वो भी मालूम पड़ना चाहिए। अगर हम इतने सारे मसाले वगैरह डालेंगे ना, तो जो हम दही बड़े को कट करके खाते हैं वो वाला टेस्ट नहीं आता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, वो कुकिंग तो अपन सब करते हैं। अपन बोलते हैं ना कि अरे सभी दही बड़े सब बनाते हैं, रोटी सब बनाते हैं, पराठे सब बनाते हैं, पुलाव भी सब बनाते हैं, पर सबके बोलते हैं ना हाथ का अंतर है, वो चीज़ रहती है। तो मेरा ये मानना है कि इसको ज़्यादा नहीं फेंटो, प्योर कर्ड को इसमें पानी ना डालें। मैंने ना इसमें नमक डाला है, ना इसमें कोई मसाला, क्योंकि उसके अंदर नमक चला गया, नॉर्मल नमक क्योंकि उसके अंदर चाहिए, और हींग चला गया। अगर हम इसमें भी नमक डालेंगे, कुछ लोग नमक कम खाते हैं, आजकल बहुत लोगों को बीपी है या कुछ इस तरह का है, जॉइंट फैमिली है, घर के अगर 2-3 लोग होते हैं तो पता होता है, कभी कोई गेस्ट भी आते हैं, तो बेटर आप इसको नॉर्मल ही रहने दें, ठीक है। अब मसालों में बहुत लोग बहुत तरह के मसाले रखते हैं, किसी को कैसा। नॉर्मली तो हर जने जो भी बनाते हैं नॉर्मल साल्ट, और ये काला नमक जिसको बोलते हैं, और मिर्ची, और अगर आप जीरा पाउडर डालते हैं, नहीं तो चाट मसाला टाइप जो भी है, अकॉर्डिंग ये भी आपका जो भी है इस तरह से कर सकते हैं। अब रहा ये, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पुदीना पत्ती। पुदीना पत्ती डाल रहे हैं, क्योंकि धनिया पत्ती वाला भी कर सकते हैं, पर जब आप मूंग वाला बना रहे हो ना, तो इसके अंदर अगर आप पुदीने का करोगे ना, तो आपको जब खाओगे, दही बड़े तो हैं तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट, चटनी भी अलग तरीके की थोड़ी है, ये ऊपर अपन पुदीने की पत्तियां डालेंगे, तो दही बड़ा कम चाट और कुछ इस तरह का आपको लगेगा। अब मैं इसके अंदर आज जो दही बड़े बनाए हैं, कुछ लोग छोटे बनाते हैं, ये साइज थोड़ा सा बड़ा बनाया है। अगर हम किसी को सर्व करते हैं, बना के सर्व करते हैं, तो हम एक भी इसमें डाल सकते हैं, 2 मोदन, अगर छोटे होते हैं तो 4, क्योंकि ये बहुत बड़ी साइज है। इसका पानी निकाल लिया हमने, ठीक है, ये पानी निकाल लिया। इसको बनाते हैं, क्योंकि ये 2 भी एक प्लेट के अंदर इनफ। थोड़ा सा पानी निकाल दिया। अब जब अपन सर्व करते हैं तो इनको यहाँ पर अपन ऐसे कट करके, इस तरह से कट के, क्योंकि हमने इसको दही में ना भिगोया है, ठीक है, ये सॉफ्ट हो गया, थोड़ा सा माँ की दाल से अलग होता है इसका, इस तरह से हमने इसको कर दिया। दही क्योंकि प्योर थिक है, आप इसके अंदर इस तरह से अब डालो। ये भी है, किसी को ज़्यादा दही पसंद आती है, किसी को ज़्यादा खट्टा चटनी पसंद आती है। अब कुछ लोग मीठा चटनी अलग करते हैं कि कुछ लोग मीठा नहीं खाते, पर इसके अंदर क्योंकि ये इमली की है, ज़्यादा मीठा भी नहीं है, ज़्यादा खट्टा भी नहीं है। आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको।
अब ये मसाला डाल रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि देखो इसके अंदर थोड़ा सा ऑलरेडी नमक है, नॉर्मल नमक नहीं डाल रही हूँ। थोड़ा सा चटपटा ही अच्छा लगता है मुझे भी, मेरी फैमिली में भी। ये थोड़ा सा नमक डाल दिया ऊपर से, थोड़ा सा क्योंकि मसाला डाल दिया। और हमने इसके अंदर क्योंकि पुदीना डाला था, ये पुदीना भी इसके अंदर सेट है। अब क्योंकि आपको मैं खिलाऊं कैसे, वीडियो के माध्यम से ये ज़रूर बोलूँगी कि आप ज़रूर ये खा के देखिएगा। अगर आपको कैसा लगा आप मेरे को ये कमेंट में ज़रूर बताओ, घर पे बनाना। अगर आप यहाँ होते तो मैं आपको ज़रूर खिलाती थी। आप घर पे बनाना, खा के देखना कि किस तरह से बना है। मैं इसमें एक पीस लेती हूँ क्योंकि इतना अभी नहीं खाऊंगी, मेरा अभी टाइम नहीं है खाने का। टेस्ट जरूर करूँगी और टेस्ट करके बताती हूँ कि आज कैसा बना है। ठीक है, देखो ये आराम से कट रहा है। देखिए इसके अंदर वो खुशबू है जो आप मूंग के स्प्राउट खाते हो ना, आपको पता पड़ेगा कि ये एक डिफरेंट दही बड़ा है। जो आप मूंग की चाट खाते हो आपको वो टेस्ट आएगा, है दही बड़ा पर टेस्ट आपको वो आएगा। बहुत शानदार। जिनको स्प्राउट बहुत पसंद है, आप इसका वैल्यू देखिए, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा प्योर कर्ड है। अगर बच्चा प्लेन कर्ड नहीं खाना चाहता तो कुछ इस तरह से, या प्रोटीन वगैरह देना है तो आप इस तरह से उनको अपनी डाइट में शामिल करा सकते हैं। ओके, थैंक यू। ज़रूर आप शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तब कमेंट जरूर करना, अच्छा लगे या नहीं लगे, कि पसंद आया या नहीं आया, कमेंट जरूर करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।